जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटीपी मॉलिक्यूल एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये बेसिकली क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आपको पता है डीएनए और आरएनए होते हैं। ठीक है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। इसका काम है एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, ये जो है 3 कंपोनेंट से बना होता है। जैसे कि डीएनए है, उसमें नाइट्रोजन बेसेस होती हैं। इस तरह एटीपी है, वो भी एक न्यूक्लियोटाइड है, उसमें भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें एडिनन नाइट्रोजन बेस डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, राइबोस 5 कार्बन शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स। फॉस्फेट ग्रुप डिपेंड करता है, अगर 3 है तो ट्राई होता है, 2 है डाई और 1 है तो मोनोफॉस्फेट्स हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है कि फॉर्मेशन इसकी कहाँ है, कि कहाँ बनते हैं। जो एटीपी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एरोबिक रेस्पिरेशन से हो रही है, वहाँ भी एटीपी मॉलिक्यूल बन सकता है। ठीक है, क्योंकि एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, इसमें ज़्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 36 एटीपी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि वो पावर हाउस है ना। और इस तरह साइटोप्लाज्म ऑफ स्केलेटल मसल में भी जो है एटीपी की फॉर्मेशन होती है, लेकिन एनारोबिक होती है 2 एटीपी। एनारोबिक हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हम तो ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन ले रहे हैं। एनारोबिक इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो एरोबिक से क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हमारी जो लंग्स में आ जाती है, जिस वजह से लंग डैमेज भी हो सकते हैं। इसी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन भी साथ स्टार्ट हो जाती है, जो ऑक्सीजन को साथ ही एनारोबिक रेस्पिरेशन भी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है ताकि हमारे लंग्स जो है वो डैमेज ना हो। ये 2 एटीपी जो है प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 एटीपी प्रोड्यूस करती है, ताकि और एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से लंग्स डैमेज ना हो। साथ ही एनारोबिक स्टार्ट हो जाती है, 2 एटीपी प्रोड्यूस करती है, एरोबिक ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। अब नेचर ऑफ एटीपी क्या है, मैंने अभी आपको पहले शुरू में बता दिया था। जो एटीपी है वही न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड होता है जिसकी वजह से इसमें एडिनन राइबोस और फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, वैसे तो न्यूक्लियोटाइड में डीएनए और आरएनए भी आ जाती हैं। अब एटीपी मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है वाटर की प्रेजेंस में, जब हाइड्रोलिसिस जो प्रोसेस को कहते हैं, तो कितने एनर्जी रिलीज करते हैं, 7.3 किलो कैलोरी जो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, इसके दरमियान में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ये फॉस्फेट ग्रुप्स के दरमियान, इसमें एनर्जी स्टोर होती है। जब ये ब्रेक होता है एक एटीपी मॉलिक्यूल, तो 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और ये साथ ही एटीपी कहाँ का यूज़ हो रहा है, ये रेस्पिरेशन में भी यूज़ हो रहा होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के साथ ही मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी यूज़ हो रहा होता है। अब एटीपी एडीपी साइकिल क्या है, ये एटीपी साइकिल अब ये है कि जब एक एटीपी मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस ये प्रोसेस होता है, इसमें जब जो है कंबाइन कह रहे हैं सेपरेट हो जाता है, एडीपी में कन्वर्ट होता है, तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब ये क्यों कन्वर्ट हो रही है, जब 1 एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, जो हमारी बॉडी में यूज़ हो रही होती है रेस्पिरेशन के लिए, जो हम कितने काम कर रहे हैं दिन भर। ठीक है, तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है वाटर के प्रेजेंस में, जैसे हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। जब एडीपी में कन्वर्ट होता है तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ की ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, इस वजह से कन्वर्जन हो रही होती है। अब ये वापस जैसे जब कंबाइन होता है, इसकी जब कंडेंसेशन होती है, जिसको फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, तो वापस में एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये पूरा साइकिल जो है ना इस तरह चलता रहता है कि जो 8 एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक होके एडीपी में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, वापस से एडीपी कंडेंसेशन से वापस एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है हाइड्रोलिसिस की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। ठीक है, जैसे एनर्जी फ्रॉम कैटाबॉलिज्म एंड एनर्जी फ्रॉम सेलुलर वर्क। ये फंक्शंस ऑफ एटीपी अब देख लेते हैं कि क्या एटीपी का फंक्शन है। मूवमेंट और ग्रोथ में यूज़ हो रही होती है। ठीक है, एटीपी थर्मोरेगुलेशन की ये होती है कि आगे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है सडन। ठीक है, अब उस बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल पे लेके आने के लिए आपने अब आगे स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो वापस भी 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल में आ जाता है। ये ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो इस करंट टेम्परेचर को देखता है, उसको कंपेयर करता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए तो ब्रेन जो है वो हाइपोथैलेमस जो है उसको करंट टेम्परेचर को देख के कंपेयर करता है, वापस भी 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल में आ जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये होती है जब जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो लोअर टू हायर कंसनट्रेशन मूव करते हैं। ठीक है, जैसे नेफ्रॉन है जो किडनी में प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन नर्व इम्पल्स क्या करती है, जो लोअर कंसनट्रेशन में मैसेज है वो हायर कंसनट्रेशन में लेके जाती है ताकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करे। ठीक है, नर्व इम्पल्स का काम है। नेफ्रॉन जो है किडनीज में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो लोअर टू हायर कंसनट्रेशन ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल मूव करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जो हायर कंसनट्रेशन से मॉलिक्यूल लो कंसनट्रेशन की तरफ जाएं। ठीक है, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है।
अब रोल ऑफ एटीपी एज एनर्जी करेंसी, ये हमारी बॉडी में एज एनर्जी करेंसी काम करता है, ठीक है। एटीपी ये कैसे करता है भी देखते हैं, ठीक है। एनर्जी करेंसी क्या होता है कि करेंसी आपको पता क्या होती है, ये कोई हमारे पास जो रुपीज़ होते हैं, ठीक है, करेंसी, ठीक है। ये मेन जो चीज़ काम करिए एनर्जी करेंसी, हमारी बॉडी में एटीपी प्रेजेंट है, ठीक है। ये एनर्जी को स्टोर भी करती है, रिलीज़ भी करती है, ठीक है। एनर्जी स्टोर किस तरह करती है, जो बॉन्ड्स भी प्रेजेंट उसके दरमियान में, फॉस्फेट ग्रुप्स के दरमियान में बॉन्ड, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब ब्रेक होता है, जब मैंने आपको एटीपी एडी साइकिल में पीछे पीछे बताया है, ब्रेक हो गया जब इसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, फिर एनर्जी उसको यूटिलाइज हो जाती है। एनर्जी ट्रांसफ़र किस तरह हो रही होती है कि मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ट्रांसफ़र, जैसे एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। ये एनर्जी ट्रांसफ़र भी काम आता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी में कितने भी हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में हो रही है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में हो रहे हैं, उसमें भी एटीपी रिक्वायर होता है, जो एनर्जी एज उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में एटीपी है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इस पर यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर भी एज अ काम करता है एटीपी, ठीक है, ठीक है। यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर मीन जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो जाते हैं, बियोबा, बैक्टीरिया वगैरह, हमारी बॉडी, ह्यूमन, सारे जो है एटीपी में ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि एटीपी ही एनर्जी उनको प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि एटीपी ही उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।